हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बजे हैं 11। देन काम करना बाकी है मतलब अभी ब्रेकफास्ट और लंच हमारा बन चुका है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और महेश ऑफिस जा चुके हैं। देन अब इसके बाद काम करना है बहुत सारा। कल तो सारा बेड वेड क्लीन कर दिया था डीपली अंदर से। क्लीनिंग अभी भी पूरी नहीं हुई है। अभी इधर डोर विंडो ये सब बाकी है। और आज पेंटर फिर आया, वो सारा जो स्टेयर्स के पास वाला एरिया है, रूफ है, वो सारा करेंगे। ऊपर की बालकनी जो बाउंड्री वाउंड्री वो सारा सब कुछ करेंगे। देन देखो आज हो पाता है या कल तक, मतलब 1-2 दिन लगेगा आई थिंक। एंड आज जो मेरा काम है वो है किचन की डीप क्लीनिंग। एंड देन अभी लाइट जा चुकी है, अभी आ जाएगी। वहाँ वैसे यहाँ पे ज़्यादा देर तक जाती नहीं है। देन इसके बाद करेंगे मौसी भांजी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि मैंने ये सोच रखा कि मैं एक साथ सारा काम नहीं करूँगी, धीरे धीरे करूँगी। क्योंकि वो तो होता है ना, एक साथ कर लो तो फिर वो मेरे साथ तो यही होता है कि अगर मैं सारा ज़्यादा लेके बैठ जाऊँ ना तो फिर ये होता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं मोस्टली एक एक पार्ट करके रखती हूँ कि आज मेरे को ये करना है, कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है। और ऑब्वियसली अभी तो टाइम है ही है, फेस्टिवल आ रहा है, धीरे धीरे कर लेंगे तो ज़्यादा काम मुझे नहीं लगता। जो मेन मेरा था टेंशन था वो बेड का ही, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स निकालने थे जो मैंने बताई था आपको कि कितने टाइम से नहीं निकाला था। तो वो सारा सब कुछ कर दिया, फाइनली वो हो गया डन। एंड दो ये ऊपर का जो है अलमीरा के ऊपर का, वो तो महेश रहेंगे, उसी दिन हो पाएगा। एंड देन आई डोंट नो महेश कल रहते हैं ना, कल मे बी शायद ही रहेंगे, कि उनको आउट ऑफ दिल्ली जाना है, मे बी डोंट नो। तो मेरे पतिदेव कुछ ज़्यादा वर्कोलिक है, तो बहुत कम ही होता कि वो घर पे टिक जाए। होना भी चाहिए काम। देन मे बी संडे रहेंगे, अगर संडे आ गए तो संडे करवा लूँगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जिस दिन होगा उस दिन होगा। और बाकी बस हैविंग कॉफ़ी, कॉफ़ी के बाद फिर उठते हैं। एक बार मैं रूफ़ पे चेक करके आऊँ कि वो लोग कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि बार बार देखना ही पड़ता, आप लोगों को तो पता ही है। एंड देन उसके बाद लगते हैं किचन की क्लीनिंग में, डीप क्लीनिंग एक ही बार करो, अच्छे से करो। मैं अपने काम पे लग गई हूँ। कितना बिखरा हुआ लग रहा है ना। मैं काम ऐसे ही करती हूँ पूरा फैला के जब करती हूँ ना तो बस यही मेरा तरीका है। लेकिन ये है कि डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं दिवाली पे, एकदम डीप क्लीनिंग करती हूँ, मेरी आदत है। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, एवरी मंथ डब्बे ऐसे साफ़ करती रहती हूँ, थोड़े बहुत जैसे जैसे जो खाली होते रहते उनको साफ़ कर करके ऐसे ही। क्योंकि एवरी मंथ ग्रोसरी हम लोग तो फिल करते हैं इनबॉक्स में, तो हम लोग करते ही रहते हैं। मेरी आदत भी है, क्योंकि फिर वो स्मेल से आने लग जाती है और वो भी मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे क्लीनिंग करती हूँ। तो बस मैं अपने काम पे लग गई हूँ, मुझे आज करनी ही क्लीनिंग है। तो वेदर वैसे इस समय ना ठंडा हो चुका है यहाँ पे, तो औरों का तो पता नहीं, बट हाँ दिल्ली में ठंडा हो चुका, जो दिल्ली में उनको पता ही होगा। एंड देन वो बाकी ऊपर का सारा उधर से कर रही है डस्टिंग। मैंने कहा मैं तब तक सारे बॉक्स कर लेती हूँ, फिर तो इसको वॉश कर करके रखते रहेंगे। वो फ़ैन के नीचे रख देंगे तो ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा सूख जाता है, फिर अच्छे से उसको कपड़े से पोंछ के फिर उसके अंदर सारे से वापस मैंने सारे बॉक्सेस के जितनी भी ग्रॉसरी थी, चाहे जिसमें ज़्यादा थी या कम थी, वो सारे मैंने खाली कर लिए और फिर प्लेट्स में रख दिए, बाउल्स में रख दिए। एंड देन मैं अपना ये काम कर रही थी। और मैं इसको वाटर में मैंने, आप चाहे तो विम लिक्विड जेल आता है वो ले सकते हैं, या सर्फ डिटर्जेंट होता है वो ले सकते हैं। मैंने डिटर्जेंट डाला, वार्म वाटर लिया है टब में। एंड दोनों को ऐसे करके आप क्लीन कर लो, आपके डब्बे एकदम चमक जाते हैं। एंड मुझे वैसे अपने ये जो ग्रॉसरी के बॉक्सेस ये सारे चेंज करने, बट मैं अभी नहीं करूँगी। अब मैं सोची हूँ मे बी शायद होली तक शायद चेंज करूँ, ऐसा माइंड में आ रहा। अब तो मैंने क्लीन कर, पहले सोचा था, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो जान दो, अभी नहीं चेंज करना। मोस्टली वैसे ही बहुत सारा खर्चा हो चुका है, तो सबको पता ही होगा यार, हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, एक साथ तो बहुत सारी चीज़ें कर नहीं सकते। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें करते हैं। तो मैंने कहा अब चलो बॉक्सेस अब बाद में चेंज करूँगी, पहले इधर पेंट वेंट में भी लग गया, सारी चीज़ों में लग गया। और मैंने आप लोगों को बोल ही रखा है कि एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जो बहुत ही जल्दी, जैसे ही वो पूरी हो जाएगी, 2 दिन 5 दिन, आई डोंट नो कितने दिन लगेंगे, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जैसे ही वो हो जाएगा तो मैं शेयर करूँगी। तो इधर उधर में ही बहुत सारे, आपको पता है, चीज़ें लग जाती है, तो
पैसे तो लिमिटेड ही आते हैं ना हर इंसान के पास, तो वही चीज़ है। तो मैंने कहा चलो इसको बाद में करूँगी। तो ये मैं सारे, ये मग है ना हल्का सा टूट रहा था, तो मैंने कहा इसको निकाल दो। ये ऐसे मुझे ना कांच के मतलब ऐसे क्रॉकरी इतने पसंद है ना, तो मैं एक में इसमें रखती हूँ। जो मतलब कोई गेस्ट वेस्ट आ जाए या कुछ ऐसे तो मैं इसमें ही रख लेती हूँ। बाकी जो मोस्टली वो सारे मेरे बेड में पड़े हुए हैं, जो कि मैं अब ऊपर वाली जो मेरी अंदर बेडरूम की अलमीरा है उसके ऊपर वाली मैं जो सारा सामान है वो बेड में डालूँगी, और मैं सारी ग्रॉसरी के ऊपर ही रखूँगी। मुझे बहुत शौक़ है लेने का, बट वही मेरी एक ही प्रॉब्लम है, स्पेस कम है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लेती नहीं। वरना अगर स्पेस होता तो अब तक पता नहीं मैं कितने भर चुकी होती, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैंने इतना डीपली क्लीन किया था। ये देखो मैं लगी हुई हूँ, और मैंने इतना रगड़ रगड़ के आई लव दिस क्लीनिंग। तो थोड़ा सा ना मेरे हाथों में मुझे हेयर डिटर्जेंट एलर्जी, इसकी मैंने दवाई भी की थी, बट वही है कि भाई काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलो आजकल कोई नहीं, फिर मैं क्रीम लगा लूँगी तो ठीक हो जाएगा फिर, क्योंकि अब 2-3 दिन बाद नहीं, 3 या 4 दिन बाद तो करवा चौथ भी है। तो मैंने कहा हाथ वो ख़राब हो जाते ना, फिर मैं मेहंदी कैसे लगवाऊंगी। मैंने कहा चलो आज ही क्लीनिंग सारी फटाफट कर लेती हूँ, जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। हाथ तो मेरा फिर 2 दिन में वापस नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो बस यहाँ वो उधर सारी ड्रॉर को क्लीन कर रही है, और मैं इधर सारी टाइल्स, मैंने कहा आज ना ब्यूटी हम सारा इतना अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और वाइट वॉश होने के बाद तो आपको पता ही है, जो घर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, जो फर्श वर्श पे पेंट और ये सारा गिर जाता है, इनको छुड़ाना कितना मुश्किल होता है। तो वही टाइल्स पे गिरे हुए हैं ना, तो मैं उनको इतना रगड़ रगड़ के छुड़ा रही हूँ। एंड एक बात और, जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ बताना आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है। आई होप आप लोगों को पसंद आती होगी, और मैं इसलिए भी पूरा डीपली आप लोगों को खुल के बताती हूँ कि जो मैं करती हूँ, जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, या जो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मे बी हो सकता है बहुत सारी कुछ आप लोगों को हेल्प। एंड नॉर्मली अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहें या कुछ जानना चाहें तो बेशक आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं सबका रिप्लाई बिल्कुल करूँगी। एंड देन वहाँ दोनों वो मुझे तंग भी दोनों कर रहे हैं। आपको पता ही है, जिस घर में बच्चे हों और आप काम में लगे और बच्चे तंग ना करें, वो तो पता ही है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा आयु की हरकतें, वो ऐसे ही हो। तो यहाँ पे भी आके उसने बोला था कि मैं करूँ क्लीन, मैंने कहा नहीं बेटा तुम, क्योंकि वहाँ सर्फ और गिरा हुआ तो स्लिप हो जाओगी। ये देखो मैडम भी आ गई हैं, मानना कहाँ होता है बच्चों को। तो बस वही हम लोग लगे हुए हैं। मैंने कहा आज तो अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, और दोनों लगे हुए। ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने, खाना भी उसी वक्त हाथों हाथ बना दिया। मैंने कहा ये सब साइड करके हम लोग ये क्लीन कर लेंगे फ्री, क्योंकि आई डोंट नो किसको कितना टाइम लगता है, बट मुझे किचन क्लीनिंग में ना आराम से 5 से 6 घंटा चाहिए ही चाहिए होता है, जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। वैसे तो 1-2 घंटे में आप ऐसे टेम्परेरी करना चाहो नॉर्मली तो ऊपर ऊपर तो हो जाता है, बट मैंने टाइल्स के साथ जो अंदर की सारी ये ड्रॉर थी, ये सब कुछ मैंने क्लीन करने का सोचा था, क्योंकि दिवाली पे तो मैं करती हूँ। ये मेरा हर साल का यही होता है, क्यों ना, वो तो होता ही भी है ना कि आप लोग ये देखते हो, बट हम लोग तो फिर भी बहुत कम करते हैं क्लीनिंग। मुझे याद है मेरी जब मम्मा थी, मेरी मम्मा ना बहुत क्लीनिंग करती थी। जो मेरी मम्मी है ना वो मतलब मैं तो ये होता ना कि ग्रॉस डब्बे बॉक्सेस साफ़ करती हूँ, वो मोस्टली ना एवरी मंथ जैसे ही राशन लेके आते थे, ग्रॉसरी लेके आते थे ना, वो उसी में पहले वो डब्बे उब्बे सारे इतना साफ़ करके, इतना बढ़िया से तरीके से धो के सुखा के मतलब फिर रखती थी। इतनी ज़्यादा क्लीनिंग मैं उनके अकॉर्डिंग, तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि आई थिंक 50% ही होंगी, पूरी नहीं फिर भी। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें वो मैंने, मेरी मम्मी की देन है, तो मम्मी को देखती थी सारी चीज़ें। और स्टार्टिंग से मैं काम शुरू से ही काम करने में हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने घर का काम करना, अपनी सारी चीज़ों को ऐसे करके रखना। और थोड़ा ये है कि टचवुड भगवान ने दे रखी स्पीड भी, मैं बैठी नहीं रहती कि मुझे कोई काम करना हो तो फटाफट मैंने काम कर लेना है। मैं अपना सारा कर लेती हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखती कि कोई आए, कोई करे या कुछ भी, जो भी हो। अगर मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बीच भी रखती हूँ ना, जब मुझे जो करना ना मैं वो कर लेती हूँ। क्लीनिंग हो चुकी है, बाकी नीचे की ड्रॉर और बांजी कर रही है। एंड मुझे थोड़ी सी डिटर्जेंट से एलर्जी है, तो मेरे हाथ ऐसे हो जाते हैं, थोड़े से बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं। तो ऊपर की टाइल्स वाइल्स हमने सब क्लीन कर दी है,
एंड देन इधर की भी मैंने सारी कर दी है। अब वो अंदर का कर रही है, फिर सारे इतना सारा बिखरा पड़ा है। कब तक होगा? 2:30 बज चुके हैं, क्योंकि हम बीच में भूख लग गई थी तो खाना खाने लग गए थे। पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है ना, नहीं रह सकती भाई, पेट भूख लगती है। बाकी वो देखो बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रही है। एंड मैं भी जा रही हूँ वापस से लगने, फटाफट कर देना, फिर दिखाऊंगी मैं आपको क्लीन कैसे किया जाता है। डीप सबको ही आता है। चलिए काम धंधे पे लगते हैं फिर से। मजदूरी का टाइम फिर से, दिहाड़ी का टाइम हो गया, दिहाड़ी का टाइम हो गया नहीं। चलो भैया काम करें। हमारी किचन की क्लीनिंग हो चुकी है, डीप क्लीनिंग को भी आज बड़ी मेहनत लगी। ये देखो सब कुछ क्लीन हो चुका है। जो सामान थे वो सारे मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए, बाकी और भी बहुत कुछ करना है, बट मोस्टली यही था मेन की डीप क्लीनिंग करनी हमें। और अभी शाम हो रही है, शाम के बज रहे 6:30, और आज भी मैं लेट ना आई हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लेट ना आना ना मतलब सूट नहीं करता, हो सकता है फिर भी, पर मेरे साथ है दिक्कत। बट यही है क्लीनिंग की वजह से, लेकिन बड़ी तसल्ली मैंने जो मोस्टली जो सारे काम हैं वो सारे हो गए हैं। बस अब थोड़ा सा वही जो अंदर की अलमीरा ऑर्गेनाइज़ करनी है बड़ी वाली, एंड ड्रेसिंग टेबल, वो बहुत छोटे मोटे काम है, वो मुझे ज़्यादा हैवी नहीं लगते। किचन का डीपली हमने क्लीन किया पूरा सारा, आप लोगों ने देखा, क्योंकि दिवाली आप लोगों को पता ही है, जो हम लोगों का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जितने भी हिंदू हैं सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली है। और इसके हम कितनी क्लीनिंग कर, हम तो अब तो फिर भी बहुत कुछ कम हो गया है, लेकिन पहले के टाइम में लोग तो पता नहीं कितना करते थे, कितने टाइम से पहले से ही लग जाते थे सारी चीज़ें। बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी तो भांजी वॉश कर रही है। एंड देन अब हो चुका है डिनर बनाने का टाइम। डिनर बहुत ही सिंपल बनने वाला, आप लोगों को पता ही है। एंड देन व्लॉग ना लंबा करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल मे बी आई डोंट नो मैं ब्लॉग बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, बट हाँ जो भी है छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। एंड प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। एंड जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बोल मत जाना, आते थे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड अपने सजेशन जो भी हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ना आपको क्या अच्छा लगता है। एंड बस अब थोड़ी क्लीनिंग से फ्री हो गई तो बहुत जल्दी अब मेकअप वीडियोज़ आएंगी आप लोगों के लिए। देन चलो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अभी उससे ही आप लोगों को गुड नाइट, बाय बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।